नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। टीवी 20 न्यूज रोजाना ताजा अपडेट के साथ ही ताजा तरीन खबरें आपको उपलब्ध कराते रहता है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टीवी 20 न्यूज। सगड़ी तहसील क्षेत्र के मेहनाजपुर जैनपुर कस्बा के बैनामादारों का जमीन विवाद पहुंचा कमिश्नर के दरबार। प्रदर्शन कर कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा गया है। उप जिलाधिकारी से मिलकर नीलामीदार के ऊपर किसानों की जमीन कब्जा करने का आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार जैनपुर कस्बा के मेहनाजपुर में खाता संख्या 15121 पर वर्ष 1987 में जमीन बैनामा लेकर खारिज दाखिल के बाद विगत 35 वर्षों से 29 किसान खेती कर रहे हैं, जिस जमीन को लेकर नीलामीदार व बैनामादार का विवाद चल रहा है, जो आजमगढ़ कमिश्नर के दरबार में बुधवार को पहुंचा, जहां दर्जनों किसानों ने पहुंचकर प्रदर्शन कर कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा और आरोप लगाया कि उप जिलाधिकारी सगड़ी राजीव रतन सिंह से मिलकर नीलामीदार ज्ञान प्रकाश अग्रवाल से एग्रीमेंट लेकर रत्नाकर गुप्ता व विवेक गुप्ता, जो रूपाली कंस्ट्रक्शन के मालिक हैं, के द्वारा कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए उप जिलाधिकारी सगड़ी ने बैनामादार किसानों को नोटिस जारी किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि 1 वर्ष पूर्व में भी रूपाली ग्रुप के द्वारा माफियाओं से मिलकर जमीन कब्जा करना चाहते थे, पर सफल नहीं हो सके। पूर्व में उप जिलाधिकारी गौरव कुमार आयुष ने काम को रोक दिया था। वही उप जिलाधिकारी न्यायालय में बंटवारे का मुकदमा चल रहा है, जिसके बाद उप जिलाधिकारी राजीव रतन सिंह की रिपोर्ट के आधार पर नीलामीदार पुनः कब्जा करना चाहते थे। बैनामादार के विरोध के बाद कार्य रुक गया, पर भी अभी भी रूपाली ग्रुप के द्वारा किसानों की जमीन कब्जा की जा रही है, जिस पर कमिश्नर से मामले के निस्तारण की गुहार लगाई गई है। कुमार सिंह सगड़ी तहसील के रहने वाले हैं। वहाँ पे मेहनाजपुर एक ग्राम सभा है, वहाँ पे कुछ ज़मीन का मामला है। अजमतगढ़ स्टेट की ज़मीन थी, फार्म था उनका, और उसमें उन्होंने कुछ कर्जा लिया था, उसमें उनकी ज़मीन नीलाम हुई थी और नीलामी पे फिर बहुत दिन तक मुकदमा चला। उस बीच कोर्ट के आदेश से कुछ जो ज़मीन नीलाम नहीं हुई थी उसको स्टेट परिवार के इंद्रभूषण जी बेचे थे। उस समय इनके सास ससुर या फिर इन लोगों के माता पिता ज़मीन खरीदे थे, एक पीढ़ी निकल चुकी है। 1987 के आसपास ज़मीन खरीदी गई थी। उसी समय उसका खारिज दाखिल हुआ था। सभी लोगों के बैनामे पे चौहद्दी है। अपने चौहद्दी पे ये लोग लगभग 35 साल से खेती कर रहे हैं। पिछले साल 1 महीने के अंदर एक नीलामीदार लोग विवादित थे और काफ़ी दिन से उनका नाम खतौनी पर नहीं चढ़ पा रहा था। लगभग 35 साल बाद सगड़ी तहसील के अधिकारियों को मिला करके इस मिलजुमला नंबर में जगह नहीं थी, उसमें उनका खारिज दाखिल कर दिया गया। और वह क्योंकि गरीबों की ज़मीन थी, इसलिए वहाँ जो उस समय नायब तहसीलदार थे और इस समय भी हैं मयंक मिश्रा जी, उन्होंने पूरी साजिश के साथ गरीबों को वहाँ से खदेड़ने का प्रयास किया। और उस पर उन भूमाफियाओं को, क्योंकि जो नीलामीदार थे उन्होंने ज़मीन का एग्रीमेंट कर दिया है और एग्रीमेंट रूपाली ग्रुप के लोग लिए हैं और उन लोगों के पूरे ज़िले के भूमाफियाओं से संबंध हैं। उनसे दबाव बना करके फिर अधिकारियों को मिला करके फिर कुछ दलालों को मिला करके और गरीबों को खदेड़ने का काम हुआ। क्योंकि उस समय तत्कालीन आईएएस एसडीएम गौरव कुमार जी थे। उन्होंने दोनों पक्षों को बुला के सुना और कड़ाई के साथ उस पर निर्णय लिया कि नहीं, अभी कोई काम नहीं होगा, इसका बंटवारा है। करीब 6 महीना बंद रहा काम। फिर इस समय जो एसडीएम साहब आ गए हैं, राजीव रतन सिंह जी, इनको वो लोग मिला लिए हैं। अब मयंक मिश्रा नायब तहसीलदार और राजीव रत्न जी जो एसडीएम हैं, दोनों लोग मिल करके इस समय वहाँ पे नंगा नाच शुरू किए हैं सगड़ी तहसील में और कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोग उसी को लेकर के आयुक्त महोदय को आज ज्ञापन दे रहे हैं और आयुक्त महोदय के यहाँ फिर हमारी एप्लीकेशन भी पड़ी हुई है और उनसे निवेदन किया जाएगा कि इसको संज्ञान लें और आवश्यक कार्रवाई करें, जिससे गरीबों को न्याय मिल सके। क्योंकि गरीब लोग हैं, इन लोगों के पास कोई सहारा नहीं है। अगर इनकी ज़मीन निकल गई, अन्यायपूर्ण तरीके से निकल गई, तो इनके पास धरना अनशन के सिवाय